हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है यदि सुमेलन ABC, देखिए ये निशान संगत भागों को दर्शाता है, FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। ये निशान किसका है? सर्वांग सम का। तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED ये दो सर्वांग सम त्रिभुजें हैं, तो हमें इनके संगत भागों को लिखना है। संगत भाग यानी इनके हमें संगत कोण और संगत भुजाएं लिखनी है। तो देखिए, इसके लिए हमें त्रिभुजों की आकृतियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन त्रिभुजों के नामों से ही बता सकते हैं कि इनके संगत भाग कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इनके संगत कोण देखेंगे कौन से हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC में पहले नंबर पर क्या है? A, और त्रिभुज FED में पहले नंबर पर क्या है? F है। तो कोण A का संगत कोण कौन सा होगा? कोण F। तो कोण A का संगत कोण कोण F है। देखिए, संगत भागों को इस तरह से दर्शाते हैं, इस निशान से, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर B है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर E है। तो कोण B का संगत कोण कौन सा है? कोण E। तो कोण B का संगत कोण कोण E है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ तीसरे नंबर पर C है और यहाँ पर क्या है? D है। तो कोण C का संगत कोण कोण D है। तो कोण C का संगत कोण कोण D है। तो देखिए, संगत कोण हमने लिख लिए हैं। अब संगत भुजाएं लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम ये पहले दो ले रहे हैं AB, तो यहाँ से भी पहले दो लेंगे FE। तो AB की संगत भुजा कौन सी है? FE है। तो AB की संगत भुजा क्या है? FE है। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम ये दो ले रहे हैं BC, तो BC की संगत भुजा कौन सी होगी? यहाँ से भी हम लास्ट के दो लेंगे ED, तो BC की संगत भुजा कौन सी है? ED है। तो BC की संगत भुजा क्या है? ED। अब देखिए, A और C यानी पहला और लास्ट वाला ले रहे हैं हम यहाँ से AC, तो यहाँ से भी पहला और लास्ट वाला लेंगे यानी FD। तो AC की संगत भुजा क्या है? FD। तो AC की संगत भुजा FD है। तो हमने इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत सर्वांगसम भाग लिख लिए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज BCA के, तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। तो अब इसमें हमें दो त्रिभुजें दे रखी हैं, त्रिभुज DEF और त्रिभुज BCA, और ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो अब हमें कहा गया कि हमें BCA के उन भागों को लिखना है जो इनके संगत हो। फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें बताना है कोण E के संगत जो है BCA में कौन सा कोण है। तो देखिए, कोण E, यहाँ पर कोण E जो है दूसरे नंबर पर है, त्रिभुज DEF में कोण E दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ त्रिभुज BCA में दूसरे नंबर पर कौन है? C है। तो कोण E का संगत भाग कोण C। तो कोण E का संगत कोण कोण C है। देखिए, संगत भागों को दर्शाने के लिए हम इस निशान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, सेकंड पार्ट पूछा है EF की भुजा EF का संगत भाग कौन सा है, मतलब EF की संगत भुजा कौन सी है BCA में। तो देखिए, EF यहाँ पर ये लास्ट के दो हैं EF, तो यहाँ पर देखिए लास्ट के दो क्या है? CA हैं। तो EF की संगत भुजा कौन सी है? CA। तो EF की संगत भुजा CA है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, कोण F, तो हमें बताना है कोण F का संगत कोण कौन सा है BCA में। तो देखिए, कोण F इस त्रिभुज में देखिए, कोण F तीसरे नंबर पर है F, ठीक है। तो यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है? A। तो कोण F का संगत कोण कोण A है। तो कोण F का संगत कोण कोण A है। फोर्थ पार्ट देखिए, DF भुजा DF की संगत भुजा कौन सी है त्रिभुज BCA में? देखिए, DF यानी पहला और लास्ट वाला लिया है हमने इसमें, तो यहाँ भी पहला और लास्ट वाला कौन सा है? BA। तो DF की संगत भुजा कौन सी है? BA। तो DF की संगत भुजा BA है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।